एक बलिदान जो इतिहास बन गया। चंबा का दाता पीर जमाल शाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी है कि बदलते हज़ारों की तस्वीर देखी है। नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम.आर. भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अपने चंबा के राजपुरा के सैयद पीर जमाल शाह की। हज़रत दाता सैयद जमाल शाह रामपुर के हसनी हुसैनी ख़ानदान में पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद था। आपने तलाश हक़ के लिए अपने घर बार व तमाम दुनियावी रिश्तों से नाता तोड़ लिया व फ़कीरी इख्तियार कर ली और घूमते घूमते मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की मुक़द्दस दरगाह पर चिल्ला कशी की व ऊंचा मरतबा हासिल किया। फिर वहां से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रहे। फिर उसके बाद पदरी जोत भांदल की हार होते हुए चंबा से 4 मील दूर राजपुरा पहुँचे व यहाँ आप इबादत इलाही करने लगे। जब कोई आपके पास किसी परेशानी को लेकर पहुँचता था तो आपकी दुआ में वो तासीर थी कि उसके बांझ गाय के थनों से दूध की धार बह उठती थी, बे औलाद को औलाद नसीब हो जाती थी। एक बार एक औरत रावी नदी में डूब रही थी तो आपने उसे हाथ बढ़ाकर रावी नदी से बाहर निकाल लिया था। हज़रत सैयद दाता जमाल शाह की करामातों में उनके पास आने वालों की परेशानी बिना बताए ही बता देना, मुसल्ला जिस पर नमाज पढ़ी जाती है उस पर बैठकर रावी नदी को पार कर लेना, मुसल्ला के नीचे ज़रूरत के मुताबिक पैसों का मिल जाना, हर वीरवार पर जुमेरात को आपकी बैठक पर 3 चीते मौजूद रहते थे। एक बार एक बूढ़ी औरत पीर जमाल शाह के लिए दूध का लोटा लेकर आई तो आपने कहा, माई मैं कब से आपकी राह देख रहा था, अब आप आ गई हैं तो यहाँ का सारा काम आप संभालिए। तब से वे बूढ़ी औरत यहीं पर रहकर खिदमत करने लगी। पीर जमाल शाह उसे माई भंडारन कहकर बुलाते थे। एक बार चंबा में एक जानलेवा बीमारी फैली, उससे रोज़ कई लोग अपनी जान गंवाने लगे। ये उन दिनों की बात है जब चंबा के राजा जीत सिंह का स्वर्गवास हो गया था और उनके नाबालिग कुंवर को, जिनका नाम चढ़त सिंह था, माता शारदा की देख रेख में राजा बनाया गया था। इस बीमारी से बचने के लिए अल्लाह के वली पीर जमाल शाह के पास राजमाता शारदा, नाबालिग राजा चढ़त सिंह व वजीर और फौज नंगे पांव राजपुरा पहुँचे। तब सैयद जमाल शाह ने कहा कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी मगर किसी बड़ी शख्सियत के सर की कुर्बानी लगेगी, किसी को अपना बलिदान देना पड़ेगा। कुर्बानी व बलिदान की बात सुनकर सभी खामोश हो गए क्योंकि सबसे बड़ी शख्सियत राजमाता व कुंवर थे। तो ये असमंजस की स्थिति थी कि यदि बलिदान कुंवर देते तो राजवंश समाप्त हो जाना था और यदि राजमाता बलिदान देती तो कुंवर को व रियासत की देखरेख कौन करता। सबकी खामोशी को तोड़ते हुए पीर जमाल शाह ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में बेगुनाह व मासूम खलकत के ऊपर वारने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। एक फ़कीर बादशाहों का बादशाह बन गया था, प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया था। राजमाता सहित सभी ने पीर जमाल शाह को शुक्रिया कहा व सभी चंबा लौट आए। दूसरे दिन पीर जमाल शाह सफ़ेद लिबास पहनकर जहां चंबा में राजपुरा में आज उनकी मज़ार है वहां लेट गए और कहा कि मेरे जिस्म को सुपुर्दे खाक कर दो। उनका इतना कहने के बाद उनका जिस्म बेजान हो गया। पीर जमाल शाह जी ने जो बात बताई थी उसके मुताबिक उनको यहाँ दफनाया गया व उनका मज़ार जो है वो बनाया गया। जब ये सारे काम यहाँ अमल में लाए जा रहे थे
ठीक उसी वक्त भटियात से आ रहे लोगों ने जोत पर बसोदन में क्या देखा कि एक चुड़ैल भागती हुई आ रही है और पीर जमाल शाह चिमटे से उसे भगा रहे हैं। तब वो लोग बहुत डर गए। तब पीर साहब ने कहा, डरो नहीं, मैं राजपुरा वाला सैयद जमाल शाह हूँ। जाओ राजमाता व पूरी रियासत को बता दो कि बीमारी की शक्ल में आई इस काले साए रूपी चुड़ैल को मैंने हमेशा हमेशा के लिए चंबा से दूर भगा दिया है। अब यहाँ पर जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। पीर जमाल शाह की मज़ार शरीफ से पहली 3 रातों को आधी रात के वक्त एक शम्मा रोशन होती रही जो कि सारे इलाके को रोशन करती रही। आज भी लोग राजपुरा के सैयद जमाल शाह की मज़ार पर दिए जलाते हैं, दुआएं मांगते हैं। अल्लाह का प्यारा सखी सैयद जमाल शाह अपने दर पर आने वाले लोगों की मुरादें पूरी करता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है। चंबा के लोगों के लिए और चंबा में फैली जो बीमारी थी उसको दूर करने के लिए सैयद पीर जमाल शाह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और लोगों का हित करने के लिए उनको परेशानी से और मौत के साए से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी व उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनकी रक्षा के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चंबा का ये दाता सैयद पीर जमाल शाह जहां अपने इस बलिदान के लिए सदा सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया, वहीं इसने एक ये भी संदेश दिया कि परहित के लिए, अपनी जान देने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी का भला करने के लिए कोई मजहब, कोई और संप्रदाय, कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो बीच में नहीं आती हैं। जिनकी नीयत सच्ची होती है, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं और जो दूसरों के दुख को, उनके दर्द को समझते हैं, वो उनके लिए कोई भी बलिदान जो है वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी पाक रूह और ऐसा ऊंचा रुतबा रखने वाले सैयद पीर जमाल शाह की ये मज़ार, जहां हर साल उर्स लगता है और लाखों की तादाद में लोग जो हैं पूरा वर्ष यहाँ पर मन्नतें मुरादें मांगते हैं। ये लोगों के द्वारा बांधे गए धागे हैं जो कि उन्होंने अपनी मन्नतें मांगी हुई हैं। जब वो पूरी हो जाएंगी तो वो यहाँ पर आकर इन धागों को जो है वो खोलते हैं, पीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ पर दिए जलाते हैं, सर नवाते हैं और दुआएं मांगते हैं। चंबा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाला सैयद जमाल शाह इतिहास में अमर एक शख्सियत, जिसने परहित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, चंबा को बचाने के लिए अपनी सांसें जो हैं वो इस पर वार दी। हिमचक्षु ब्लॉग्स के व्यूवर्स की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं ऐसे गरीब नवाज, गरीबों की सुनने वाले, उनकी भलाई करने वाले, लोगों के परेशानियों को दूर करने वाले, उनके लिए अपनी जान तक दे देने वाले पीर सैयद जमाल शाह जी को अकीकत के फूल पेश करता हूँ। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।